मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। हर चैनल को सरकारी ऐड भी मिलती थी। मैं तो ये कहूँगा कि 80% जो इस वक्त मीडिया है वो लगभग किसी न किसी एजेंसी, किसी न किसी चैनल जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ ऐड के लिए काम। तो डिसिप्लिन के एतबार से मैं फ्रेंड्स क्लब गांधरी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। भाई आज की डेट में आपका ड्रीम चैनल कौन सा है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर नेशनल लेवल का? कौन से चैनल में आप काम करना चाहते हो फिलहाल? देखिए, ये चीज़ अगर आज से 6 साल पीछे में जाऊं तो मेरे अंदर इस तरह की आरज़ू थी, तमन्ना थी कि मैं एक चैनल ज्वाइन करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने उस चैनल को ज्वाइन किया था, क्योंकि पहले मैंने प्रिंट मीडिया के लिए काम किया है, उर्दू अखबार भी और इंग्लिश अखबार भी। जहां हम स्टेट ऑब्जर्वर की बात करें, स्टेट ऑब्जर्वर के मैंने काम किया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस जो सुदर्शन सिंह वज़ीर हैं जम्मू के, उनका एक पेपर था, उसमें मैंने काम किया। अज़ान शहर में मैंने काम किया है। अल ज़वाल जो आज की डेट में एक अच्छा अखबार है, उसमें मैंने काम किया है। ये सवाल आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज की डेट में मेरी कोई आरज़ू नहीं कि मैं किसी चैनल को ज्वाइन करूँ। हाँ, 2015-16 में मेरी एक तमन्ना थी कि गुलिस्तान न्यूज़ में अगर मुझे काम करने का मौका मिले, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। और पिछले 6 साल से मैं इस चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, इसको देख के आप जर्नलिज्म में आए? और ये साथ में ये भी जोड़ दीजिए आप कि जर्नलिज्म ही क्यों? देखिए, मैं आपको यासर भाई एक चीज़ बता दूं कि जर्नलिज्म में इंस्पिरेशन की जहां बात करें, ये इंस्पिरेशन मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि ये मेरा एक जज्बा रहा है। और जज्बा क्या, क्योंकि जब इंसान स्टूडेंट लाइफ में हो तो एक चीज़ जो हम देखा करते थे कि जनाब मीडिया के पास हक होता है कि वो हर इंसान से सवाल पूछे। अगर गलत हुआ है तो उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, सही हुआ है तो उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। टीवी वगैरह देखते थे, ये 2006, 7, 8 या 10 से पहले की बात है कि उसमें हम मीडिया को काफ़ी इंडिपेंडेंट देखा करते थे। तो वहीं से मैंने ये मान लीजिए कि इंस्पिरेशन अगर आप मेरी देखेंगे तो वो टीवी की जो हम देखते थे, और टीवी में वो मूवीज़ में जब हम इस तरह के जर्नलिस्ट देखते थे, तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लिया, दिल में बिठा लिया कि मुझे भी यही करना है। तो फिर क्योंकि देखिए, आप जर्नलिज्म की जहाँ बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग आपके लिए रहता है कि एक तो आपके पास इनकम काफ़ी कम रहती है, काफ़ी चैलेंजिंग है, तो जाहिर सी बात है आपको कुर्बान बहुत कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। और दूसरी बात कि आप हर उस इंसान तक पहुँच सकते हैं जो मज़लूम हो या फिर ज़ालिम हो, हर इंसान तक। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगती है मुझे कि हम जाके किसी मज़लूम की आवाज़ सुन रहे हैं। ज़रा देर पहले आपने कहा कि 2005 और 6 में आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म देखते थे। कहीं ना कहीं आप इंदिया दे रहे हैं कि आज उस मियार का जर्नलिज्म नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। क्या बात है? और ऑब्स्टिकल्स हैं आपके काम के बीच में, पॉलिटिकल हिंड्रेंस आ रही है आपके बीच में। व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ मैटर? जाहिर सी बात है, क्योंकि अब मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो हर चैनल को सरकारी ऐड भी मिलती थी, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ चैनल्स को हायर किया है, कुछ एजेंसीज़ को हायर किया हुआ है, और सब लोग अब वो उस मयार की जहाँ बात करें, मीडिया के मयार को काफ़ी हद तक गिरा दिया है। और अगर अब कोई काम कर रहा है तो उस महज पैसे के लिए काम कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि 80% जो इस वक्त मीडिया है वो लगभग किसी न किसी एजेंसी, किसी न किसी चैनल जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ ऐड के लिए काम कर रहे हैं। अवामी मसाइल को उनके बिल्कुल बालाए ताक रखा गया है। अवामी मसाइल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, बस सियासी जो है वो बातचीत और सियासी डिबेट्स होती हैं, डेवलपमेंट पे कोई डिबेट वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि आप खुद भी देखते होंगे तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चल रहा है। तो कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल। लेकिन जिस एजेंसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरा शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे मकाम मिला, और यहाँ पर हमें पूरी इजाज़त है कि हम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मेरे फेसबुक पेज के जरिए से भी आप देख सकते हैं, हमारे जो ऑफिशियल पेज है वहाँ भी देख सकते हैं कि मेरा मकसद कोई सियासी वो हलचल है नहीं। मेरा मकसद है लोगों के मसाइल को उजागर करना, और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, और मेरे चैनल का पूरा उसमें सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, अब आपकी कमाई की बात कर लेते हैं। कितना कमा लेते हैं आप एक महीने में? और हमने सुना है कि जो जर्नलिस्ट हैं सैलरी नहीं दी जाती शुरुआत में, बड़ा इनका टफ होता है, अपना खर्चा लगाना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आपने जहाँ इनकम की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इनकम लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास है। लेकिन स्टार्ट की जहाँ बात करेंगे, स्टार्ट में बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियाँ रहती हैं। जाहिर सी बात है कि आपको कमीशन पे काम करना पड़ता है। जब आप किसी चैनल के लिए काम करें, किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करें, तो आपको कमीशन पे काम करना पड़ता है। वहाँ पे भी कोई दिक्कतें ज़्यादा होती नहीं है अगर आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, अच्छी ऐड आपके पास आएगी। और इवन कि मैं तो आपको ये बताऊँगा कि जब नया साल हो, बकरा ईद हो, ईद उल फित्र हो, दिवाली हो, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, तो ऐसे इवेंट्स पे आप 2-2, 3-3 लाख रुपए भी बिज़नेस कर सकते हैं चैनल के लिए। और उसमें आपका 40-60 होता है, 40% आपको मिलेगा। अगर आप साल में 10 लाख का बिज़नेस करते हैं तो 4 लाख आपका मिला है, और 4 लाख को जब आप 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होता है। अब ये सब डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं, कि आप में पब्लिक के अंदर आपकी रीच कितनी है, आप कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आज की डेट में मैं देखूँ
क्योंकि ऐड कमीशन एक अलग बात है, सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल रही है और फेसबुक से भी मुझे पैसा आ रहा है, तो 40-45 हज़ार रुपये आराम से मैं महीने का कमा सकता यूट्यूबर हैं आप? हूँ। जी, यूट्यूब पर मैं नहीं, मैं फेसबुक पर हूँ, मेरा अपने नाम से नदीम इकबाल करोज हाँ, के तो नाम। वहाँ तो यूट्यूब पर ना ज़्यादा आरपीएम बनता है, ज़्यादा। मैं चाहूँगा आप यूट्यूब पे शिफ्ट भी हो जाओ। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश है मेरी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एलिजिबिलिटी काफ़ी टफ रहती है आपको यूट्यूब पर जाने के लिए, तो फिर एलिजिबल होना आपके लिए जो क्राइटेरिया है उस तक पहुँचना भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। और आपको पता है कि जब मैं पहले ही किसी चैनल के साथ एसोसिएट हूँ, मुझे उसके लिए काम करना है, क्योंकि मेरा अगर प्राइमरी फोकस रहता है तो वो गुलिस्तान न्यूज़ पे रहता है, उसके बाद मैं अपने पेज की तरफ आता हूँ। लेकिन कोशिश है मेरी कि इंशाल्लाह हम अब हम अपने रामबन के पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। आपने उनके काम को करीब से देखा है, जांचा है, परखा है। किस मेयार के आपने पाए हैं अपने सियासतदान? पॉलिटिशियंस का जहाँ तक आपने सवाल किया है, पॉलिटिशियन को ईमानदार होना चाहिए और लोगों के बीच रहने आना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें आप मीडिया पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे रामबन के अंदर इस वक्त काफ़ी सारे लोगों की परेशानियाँ हैं, क्योंकि हाईवे हमारे पास बन रहा है, लेकिन हाईवे से जो मुतासिरा लोग हैं, क्या उनके हक़ में किसी ने बात की या नहीं की, उस चीज़ को देखना है। लिंक रोड्स हमारे पास काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन उन लिंक रोड्स पर, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़, आपके पास आमदनी 18 या खर्चा 1 रुपया, वो पुराना मुहावरा एक है। तो इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा जाना नहीं है कि आप इलेक्शन में जो है घर से बाहर निकलेंगे। इलेक्शन से पहले भी आपको घरों से बाहर निकलना चाहिए, चाहे आप जीतते हैं या हारते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन रहनुमाई करना कौम की सबसे बड़ी बात है। और कोशिश करनी है कि लोगों की मुश्किलात को देखें, या फिर आप इलेक्शन लड़ने के बाद आप हारते हैं या जीतते हैं, जम्मू या श्रीनगर का रुख करते हैं। मुझे लगता है कि बदकिस्मती है हम लोगों की कि हमारे यहाँ ऐसे भी लीडर हैं जो जीते हैं या हारे, लेकिन उसके बाद उनका ठिकाना जम्मू होता है या श्रीनगर होता है। हालांकि इलेक्शन के दौरान ही वो लोगों तक पहुँचते हैं, वोटर्स तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद नाउम्मीदी होती है उन लोगों की इन लीडरों के तय। आप तो क्रिकेट वगैरह जो भी स्पोर्ट्स में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनको कवर करते हैं आप, तो क्या लगता है आपको रामबन में क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, गेम्स के हवाले से कितना टैलेंट है? और क्रिकेट की बात करें तो फेवरेट टीम, क्रिकेट टीम कौन सी है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आपने टैलेंट की जहां बात की, तो टैलेंट का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि आप संगलदान से शुरू करें, बानिहाल से शुरू करें या बटोत से शुरू करें, क्योंकि आपने कहा जिस तरह से काफ़ी लीग्स मैंने कवर की हैं। अगर आप गोल के अंदर चले जाएँ तो मुज़म्मिल डार आपके पास वहाँ एक ब्रांड मिलेगा, उनके साथ में वसीम पडियार की बात करें, AB डिविलियर्स की बात करें। बानिहाल की तरफ अगर आप जाएंगे जनाब तो आपके पास आमिर लेफ्टी हैं। बटोत की तरफ आप जाएंगे तो मैंने देखा है कि हनी, वहाँ पे एक हनी भैया, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। रामबन की अगर आप देखें, क्योंकि रामबन एक्सप्रेस संजय वर्मा अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद आप सेरी की तरफ अगर जाएंगे तो रफाकत भट्ट एक अच्छे हैं। काफ़ी खिलाड़ी हैं जो हमने देखा है कि जो अच्छा, आप तौसीफ मलिक को देखेंगे जो शाइनिंग स्टार के लिए खेलते हैं। लेकिन टीम की जहाँ, क्योंकि अब मेरे लिए ये जज करना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी टीम बेहतर है। टीमें सभी बेहतर हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन के एतबार से आप कहेंगे तो डिसिप्लिन के एतबार से मैं फ्रेंड्स क्लब गांधरी को 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन होना चाहिए। और वो फ्रेंड्स क्लब गांधरी मैंने देखा है कि जिसमें डिसिप्लिन है। हालांकि हमदर्द में भी काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन था। आखिर पर मैं आपसे चाहूँगा कि अपने व्यूअर से आप ये इस्तेदा और रिक्वेस्ट करें कि मेरे को सब्सक्राइब करें और मुझे भी थोड़ा आगे लेके जाएँ। जी बिल्कुल, सभी लोगों से मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यासर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। क्या नाम है जी आपके चैनल? लर्न, अर्न एंड रिएक्ट। लर्न, अर्न एंड रिएक्ट। और जो यासर भाई का यूट्यूब चैनल है, आप इसके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद के साथ मैं यासर भाई आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।